जय हिंद। इस वीडियो में जानेंगे भारत की नृत्य शैली से जुड़े प्रश्न के बारे में। कौन सा नृत्य शैली से कौन व्यक्ति जुड़ा है या फिर वो नृत्य शैली किस राज्य की क्लासिकल नृत्य है। पहला प्रश्न है कि नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है भरतनाट्यम, और ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भी है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो का PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न, उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, कथक। ऑप्शन बी है कथक। उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य क्या है, कथक। और कथक से जुड़ी एक और बात भी जान लीजिए, कथक के जो भी कलाकार होते हैं, जो भी नृत्य करते हैं कथक, उस व्यक्ति के पीछे महाराज शब्द जुड़ा होता है। जैसे बिरजू महाराज, ये भी कथक करते हैं, कथक नृत्य के ज्ञाता हैं। लक्षण महाराज, सुखदेव महाराज, अच्छन महाराज, ये लोग कथक के नृत्य शैली जानते हैं। तो जो भी कथक करता है, उस व्यक्ति के नाम के पीछे महाराज शब्द जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न, कौन सा नृत्य देव नृत्य है। तो ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी। क्या, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी, ये देव नृत्य है, इसे देव नृत्य कहा जाता है। अक्सर आप देखे होंगे महाभारत, रामायण या फिर कोई भी जो धार्मिक धारावाहिक आता है, उस पर जब इंद्रदेव का आसन दिखाया जाता है, तो वहाँ पे शायद यही नृत्य होता होगा, कुचिपुड़ी, इसीलिए इसको देव नृत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है। तो गरीबों का कथकली ओटन तल्लू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ओटन तुल्लन को कहा जाता है। ऑप्शन डी है ओटन तुल्लन, इसे गरीबों का कथकली कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस नृत्य का उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है। तो ऑप्शन ए है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य का उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है, मणिपुर में ही होता है ये अक्सर। अगला प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इसका। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का, और तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ये तीनों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस का हो या फिर रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर PCS लेवल तक, ये सब पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न, किस नृत्य को देवदासी नृत्य कहा जाता है। तो मोहिनी अट्टम को, ऑप्शन सी है मोहिनी अट्टम को देवदासी नृत्य कहा जाता है। मोहिनी अट्टम का अगर प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछ दे तो कल्याणी अम्मा सबसे ज़्यादा सबसे प्रसिद्ध हैं। उसके बाद से हेमा मालिनी और श्रीदेवी, ये दोनों लोग, हेमा मालिनी और श्रीदेवी का नाम तो जानते होंगे, लेकिन कल्याणी अम्मा का नाम नहीं जानते होंगे। ये लोग मोहिनी अट्टम के नृत्यांगना हैं। अगला प्रश्न, केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन है। तो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, वैसे तो कथकली है, एग्जाम में दोनों नहीं देगा, मोहिनी अट्टम भी है और कथकली भी है, लेकिन अगर दोनों दे दिया तो ऑप्शन लगाएंगे दोनों, कथकली और मोहिनी अट्टम। अधिकतर कथकली ही देता है, मोहिनी अट्टम नहीं देता है, लेकिन दोनों वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम भी है और कथकली भी है। अगर एग्जाम में दोनों दे दिया तब तो आपको दोनों पे ऑप्शन ट्रिक लगाना पड़ेगा, दोनों, लेकिन अक्सर एक कथकली देता है, मोहिनी अट्टम ये नहीं देता है। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख नृत्य है, तमिलनाडु का। ऑप्शन बी तमिलनाडु, ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कह लीजिए, शास्त्रीय नृत्य भी पूछता है कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है, या प्रमुख नृत्य भी बोल लीजिए। अगला प्रश्न, मुखौटा नृत्य किस नृत्य शैली से जुड़ी है। तो मुखौटा नृत्य कथकली से जुड़ी है। किससे, कथकली से। कथकली वाले अधिकतर जो ये नृत्य करते हैं तो देखे होंगे सर पे कुछ मुखौटा पहन लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा मुखौटा रहता है, वो पहन के इस नृत्य को करते हैं। किस नृत्य को, कथकली नृत्य को मुखौटा नृत्य की शैली से भी जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो सदीर भरतनाट्यम का। ऑप्शन सी, भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सदीर था। क्या था, सदीर। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सदीर था। अगला प्रश्न देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नृत्य को पुनर्जीवित किया था।
रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी है कथकली, कथकली नृत्य को पुनर्जीवित किया था। यहाँ एक नृत्य शैली है झोरा, ये है उत्तराखंड का नृत्य है और ये एसएससी में पूछा गया था कि झोरा किस राज्य का नृत्य है, तो ये उत्तराखंड का नृत्य है, इसको भी याद रखिएगा, झोरा उत्तराखंड का नृत्य है। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े हैं, तो बिरजू महाराज जुड़े हैं कथक से। अभी पिछले प्रश्न में बताया है कि जिस व्यक्ति के नाम के पीछे महाराज जुड़ा हो वो कथक नृत्य से जुड़े हैं, तो बिरजू महाराज हो गए, लच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज, ये लोग कथक नृत्य शैली से जुड़े हैं। अगला प्रश्न, झावेरी बहनें किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं, तो झावेरी बहन मणिपुरी, ऑप्शन बी है मणिपुरी नृत्य से जुड़ी हैं। झावेरी बहनें किस नृत्य से जुड़ी हैं, मणिपुरी नृत्य से। अगला प्रश्न, 16 वर्ष की उम्र, मात्र 16 वर्ष की उम्र में कथक साम्राज्य कौन कहलाई, तो ऑप्शन सी है सितारा देवी, सितारा देवी मात्र 16 वर्ष की उम्र में कथक साम्राज्य कहलाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं, तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम किससे जुड़ी हैं, भरतनाट्यम शैली से जुड़ी हैं। भरतनाट्यम से और लोग भी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी और मालविका सरकार, प्रियदर्शनी, बैजंती माला, ये लोग भरतनाट्यम से जुड़े हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वप्न सुंदरी का संबंध किस नृत्य से है, तो स्वप्न सुंदरी किस नृत्य से जुड़ी हैं, ये कुचिपुड़ी से, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है, कुचिपुड़ी, स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं फिर, दमयंती जोशी किस नृत्य से संबंधित है, तो दमयंती जोशी कथक से जुड़ी हैं, किससे, ऑप्शन सी है कथक, दमयंती जोशी कथक नृत्य से संबंधित हैं। बिंबावती देवी किस नृत्य से संबंधित है, बिंबावती देवी मणिपुरी, ऑप्शन ए मणिपुरी नृत्य से संबंधित है बिंबावती देवी। फिर लास्ट क्वेश्चन है 20वां, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो उड़ीसा का नाम से ही पता चल रहा है कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो सकता है, ऑप्शन सी क्या है, ओडिसी, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ये नृत्य शैलियाँ हैं, इसको याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, सबसे ज़्यादा तो वही पूछता है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली, ये सब पूछता है। जो तीनों कहाँ के हैं, कथकली हो गया केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु और कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का। जय हिंद।